हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। मैं नीतू आज आपको केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा और आप इस पे वर्क भी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, properties of ionic compound and occurrence of metal, and how we will purify the metal from its ore. Okay, let's start from our first topic. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल का मतलब है जो बाहरी दिखने वाली चीजें होती है। मेटल मतलब कोई भी, जैसे सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे मेटल होते हैं। जब भी आप मेटल को दिमाग में लेके आते हो तो आपको क्या दिखता है कि जो मेटल होते हैं वो चमकीले होते हैं, यानी उनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग होती है। दूसरा, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको हम जब पीटते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेलिएबल, ये क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। ठीक, अब उसके बाद डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम पीट के हम पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको गोल्ड देती हूँ। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको सिर्फ 1 ग्राम सोने के जो गोल्ड होता है उसको हम पीट के 1 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। सोनरस। सोनरस का मतलब होता है जब भी हम किसी भी हार्ड सरफेस से किसी मेटल को टकराती है वो, तो टन की साउंड आती है, मतलब एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है, उसको हम सोनरस बोलते हैं। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के ही गुड कंडक्टर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताई है सारी की सारी सभी मेटल्स की नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप ये पांचों फिजिकल प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। जो भी हमने मेटल के अंदर पढ़ा है हम उसका उल्टा देखते हैं। जैसे फिजिकल नॉन मेटल में जो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वैसे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो होता है हमारा कार्बन का एलोट्रोप्स होता है। ठीक है, तो जो कार्बन का एलोट्रोप डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और ये कार्बन का एलोट्रोप होता है। और कार्बन क्या है, हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, ब्रिटल ब्रेक्स इजली। ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरा, मतलब ये आसानी से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जबकि मेटल तो हमारे नहीं हो रहे थे ब्रेक डाउन। ठीक है, डल बट नॉट शाइनी। शाइनी होती है हमारी मेटल, लेकिन ये क्या होता है, डल होता है। उसके बाद इंसुलेटर, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और कुछ कलर्ड गैसेस भी होती हैं हमारे नॉन मेटल में, कुछ की स्मेल और जो कलर होता है वो पंजेंट होता है, मतलब तीखी सी स्मेल आती है इनकी। ओके, इसके अलावा ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, ये भी नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल के, जैसे सल्फर है, कोई गैस है, इसकी तीखी स्मेल आती है। फोस्फोरस है, और जो हमारी लकड़ी होती है वो भी क्या है, नॉन मेटल है। ब्रोमीन है, ये भी क्या है, हमारे नॉन मेटल है। ठीक है, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैसेस में भी हो सकते हैं और सॉलिड में भी हो सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड में होते हैं वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो मेन जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी मेटल और नॉन मेटल की, अपोजिट होगी जो भी मेटल की होगी। जैसे मेटल क्या है हमारा, मेलिएबल है, तो ये नॉन मेलिएबल। इसमें इसके अलावा जो हमारा मेटल है, नॉन मेटल है, वो लस्चर है, और ये क्या हमारा, नॉन लस्चर। इसके अलावा मेटल हमारा ब्रिटल यानी भुरभुरा होता है, जबकि ये हमारा मजबूत होता है। मेटल हमारा डक्टाइल होता है, ये हमारा नॉन डक्टाइल होता है। मेटल हमारा कंडक्टिविटी यानी गुड कंडक्टर होते हैं, और ये हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं। ये सोनरस होते हैं और ये नॉन सोनरस होते हैं। आई होप ये पांचों प्रॉपर्टी, 5 या 6 जितने भी प्रॉपर्टी हैं ये आपको समझ आ गई होंगी मेटल और नॉन मेटल की। ओके, नेक्स्ट, अब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। वही सेम बात है, ये लस्चर, ये डल, ये गुड कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी भी ज्यादा है, इनकी डेंसिटी कम है। ये मेलिएबल होते हैं, ये नॉन मेलिएबल होते हैं। इनको वायर में चेंज कर सकते हैं, इनको हम
ट्रांसपेरेंट थिन शीट बना सकते हैं। ये सोनरस होते हैं, ये सोनरस नहीं होते। आपने देखा होगा जब हम जिंक की या किसी की भी शीट बनाते हैं तो वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो ओपेक होती है। ओपेक मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, और ट्रांसपेरेंट होती है जिसके आसपास हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो भी नॉन मेटल की शीट बनती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, जबकि मेटल की शीट ओपेक होती है। अब हमने ये तो पढ़ा मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। सभी सेम प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने बताया था आपको कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसे एक मेटल होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा लो होता है कि जैसे ही हम अपनी हथेली पे इनको रखते हैं तो ये पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो मेटल होते हैं, वैसे हमने पढ़ा था कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो मरकरी होती है वो एक ऐसी मेटल होती है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। ओके, आयोडीन हमने पढ़ा था, आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल तो क्या होते हैं, नॉन लस्चरस होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकीला है, मतलब लस्चरस का मतलब चमकीला है। ओके, फिर है नॉन मेटल, हमने पढ़ा था सॉफ्ट होते हैं, लेकिन क्या चीज हार्ड है, डायमंड। डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रोप है, और ये एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं हमने पढ़ा था बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अब मेटल्स हमने पढ़ा था हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ओके, आई होप ये एक्सेप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। 1 मार्क्स में ये आपको पूछे जाते हैं कि जो मेटल्स होते हैं कौन सा मेटल ऐसा होता है जिसको चाकू से काट सकते हैं, या कौन सा मेटल ऐसा होता है जिसको पाम पे रखते, अपने हथेली पे रखते ही वो पिघल जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स के पास यूजुअली 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर लेवल पे। ठीक है, और वो आसानी से क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं बाय आयनिक बॉन्डिंग तो वो क्या हो जाते हैं, केमिकली स्टेबल हो जाते हैं। और इसीलिए जो मेटल्स होते हैं केमिकली स्टेबल होने के बाद वो केमिकल रिएक्शन भी करते हैं। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं आसानी से कोरोड मतलब जंग लग जाता है इन पे, जैसे सिल्वर पे क्या हो जाता है, ब्लैक लेयर आ जाती है, आयरन पे क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है। तो इस तरह से कोरोड भी इस पे इजीली लग जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मेटल्स किस किस के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जब मेटल को हम एयर में यानी ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। Mg क्या है, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और हमने उसको ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। हम वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या फिर ये दो आपके सामने जो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं हम वो भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे कॉपर को ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया, यानी एयर में तो ऑक्सीजन ही होती है तो कॉपर ऑक्साइड बना। एल्यूमिनियम को करवाया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। ओके, नेक्स्ट, अब है जो हमारा मेटल होता है वो किसके साथ सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है। देखो हमने एयर के साथ तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि मेटल जो होता है वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन की भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ओके, देखिए कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ करते हैं, कुछ भाप के साथ भी करते हैं, और कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों क्या है, सोडियम तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम और पोटेशियम कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी कर लेता है, लेकिन जो कैल्शियम होता है वो सबसे कम करता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, जबकि कैल्शियम नहीं कर पाता, कम करता है।
हॉट वाटर में हमारा, अगर हम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें जो हमारा कैल्शियम है ठंडे पानी में तो कर नहीं रहा था, अब वो क्या करेगा, गर्म पानी में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। भाप में कौन सा मेटल करेगा, एल्यूमिनियम और आयरन। जब भी हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और लेड। ये 4 ऐसे मेटल होते हैं, 4 जो कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। किसके साथ, वाटर के साथ भी नहीं करते, हॉट वाटर के साथ भी नहीं करते, स्टीम के साथ भी नहीं करते। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि जो जिंक मेटल, कोई भी मेटल है, जब उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो, जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे जिंक को हमने क्या करवाया, HCl के साथ रिएक्ट करवाया, यानी Zn को हमने क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, एक ZnCl2, ठीक है, और हमें क्या मिला, H2 गैस मिली, ठीक है, जिंक क्लोराइड और H2 गैस। ये जो जैसे ही हमने इसमें डाले ना, हाइड्रोजन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और जिंक के ग्रेन्यूल डाले, तो यहाँ से एकदम से हाइड्रोजन गैस निकली, और हाइड्रोजन गैस के निकलते ही यहाँ से हमें कैसे, जैसे ही हम इसमें से एकदम से क्या बबल्स आने शुरू हुए, और उन बबल्स को जैसे ही हमने कैंडल के पास लेके गए तो यहाँ से कैसी साउंड आई, पॉप की साउंड आई, ठीक है। अब ये जो साउंड आई है, इसका मतलब क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस बर्न हो चुकी है, ठीक है। यानी जैसे सोप होता है, सोप के बबल बनते हैं, वैसे बबल निकले थे, और ये कौन सी गैस थी, हमारी H2 गैस थी, ठीक। अब इसके अलावा ये सेम ही चीज है कि जिंक के ग्रैन्यूल जब हमने डाले इसके अंदर तो क्या मिला, हमने ब्लू फ्लेम के साथ ब्लू फ्लेम निकली एकदम से, और इस तरह से हमें पॉप की साउंड सुनाई दी। ओके। उसके बाद है मेटल रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, यानी मेटल्स को अब हम बात करते हैं साल्ट के सॉल्यूशन के साथ। साल्ट का सॉल्यूशन कौन सा होता है, जैसे कोई भी दूसरा मेटल है, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और हमने आयरन के मेटल को कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करवाया तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई ना। मीन्स इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्यों हुई कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए कॉपर ने क्या करा, लीव कर दिया, और क्या किया, आयरन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस कॉपर से ज्यादा तो क्या करेगा, ये कॉपर को हटा के खुद आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो क्यों ये साल्ट जो होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा मेटल से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और ये कॉपर हमारा बाहर निकल जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अब है, ये तो था हमारा साल्ट। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। साल्ट सॉल्यूशन है, ये वैसा सॉल्यूशन, सेम ही बात है कि इसने आयरन ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली, कॉपर को बाहर निकाल दिया, सेम ही रिएक्शन है ये, ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन है कॉपर प्लस MgCl2। तो कॉपर, देखो कॉपर इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, मैग्नीशियम ही रिएक्टिव है कॉपर से ज्यादा, तो इसीलिए मैग्नीशियम ने क्लोरीन को छोड़ा ही नहीं और कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, ठीक है। सारा डिपेंड किस पे है, रिएक्टिविटी पे, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तभी वो रिएक्ट करेगा। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है, सबसे ज्यादा हमारा क्या है, पोटेशियम। मोस्ट रिएक्टिव पूछा जाएगा 1 मार्क्स में, मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, और उसके बाद सोडियम। सोडियम को जैसे ही आप क्या करोगे, ओपन एयर में रख दोगे, ये क्या हो जाएगा, एकदम से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपका एक क्वेश्चन भी है कि सोडियम को हम केरोसिन के ऑयल में डाल के क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम के बाद, और इसीलिए जैसे इसको हम ओपन में रखेंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे कम रिएक्टिव पूछा जाएगा, गोल्ड और सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव है, और जैसे जैसे मोस्ट रिएक्टिव, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी की जो सीरीज है वो डाउन होती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब नॉन मेटल के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करेंगे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैसेस। 3 चीजें होती हैं, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैसेस। मेटल जो होते हैं, मेटल के अंदर
और नॉन मेटल। नोबल गैसेज में जो आउटर शेल होती है ना, बाहरी जो शेल होती है, वो बिल्कुल पूरी तरह फिल होती है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं होता और इसीलिए इनको सबसे ज्यादा स्टेबल गैसेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते। अब मेटल की बात करते हैं। लेट टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम के पास क्या होता है, देखो यहाँ है सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, 11 होता है। हमने फिल करनी शुरू करी, सबसे पहली में 2 फिल किया, उसके बाद कितना आता है, 8 आता है। ये जो फिलिंग है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने 9th में पढ़ी होगी। अगर आपने 9th में नहीं पढ़ी तो मैं 9th की जो वीडियो है आपको उसमें करवा दूंगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2 8, अब कितना बच गया, 1 बच गया, यानी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। कितना होता है, 17। अब 17 है तो हम सेम फिलिंग करेंगे, 2 8 एंड 7। अब एक चीज सोचिए, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। 8 ही होने चाहिए थे और हुए कितने हैं, 7 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, यहाँ पर कमी है। क्या है, कमी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देंगे, हम इसको दे देंगे, तो इसकी कमी पूरी हो गई। ठीक है, इसने क्या करा, क्लोराइड आयन एनायन बना लिया। अब दोनों ने क्या किया, दोनों ऐड हो गए, यानी इसने ये कहा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन ने कहा मेरे पास कमी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको दे दूंगा और हम दोनों क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों ने मिलके क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया। वेरी इजी। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम का। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम। देखिए यही बता रखा है आपको कि मेटल के अंदर मेनली जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 2 3 होते हैं, और इसीलिए इनके पास कैपेसिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उनके पास आउटर मोस्ट सेल में क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि वो 4 से 8 इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक शेल में होते हैं। ठीक है, तो वो लेने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, तो सोडियम और क्लोरीन का आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो आउटर शेल है, इनकी आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक के पास 1 है और एक के पास 7 है। ये तो 8 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना किसी से ले सकता है, तो क्या करेगा, ये 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, और 1 और 7 यानी दोनों ने क्या करी, बॉन्डिंग बना ली। इसने इसको 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसकी भी कमी पूरी हो गई, और इसने क्या करा, इसके साथ बॉन्डिंग बना ली। समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट अब देखिए मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम में क्या है हमारा, मैग्नीशियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। ठीक है, फर्स्ट में 2 8 और कितना बच गया, 2, यानी आउटर शेल में कितने खाली हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। अब क्लोरीन के पास वही 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसने ये कहा क्लोरीन को कि मेरे पास तो 2 हैं और तुम्हें 1 की कमी है, तुम एक काम करो, अपने एक और साथी को ले आओ जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। मैं क्या करूंगा, एक तुम्हें दे दूंगा और एक दूसरे को दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। तो क्लोरीन ने कहा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। इस तरह से जो Mg है वो क्या बना देगा, क्लोराइड के साथ Cl2 बना देगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो उससे पहले आपको एटॉमिक नंबर को याद करना होगा। इस तरह से ये जो हमने पढ़े ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड बनाते हैं, और सॉलिड क्रिस्टल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे NaCl है हमारा, NaCl क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। ठीक है,
ओके अब हम बात करते हैं मेटल और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और वो पाए कैसे जाते हैं। देखो जो मोस्टली मेटल्स होते हैं ना वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो क्या होते हैं फ्री स्टेट में कुछ ही मिलते हैं, जैसे हमारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, यही फ्री फॉर्म में मिलते हैं। बाकी के जो मेटल्स होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है, ठीक है। तो मोस्टली मेटल्स जो होते हैं जब इम्प्योरिटी के साथ मिलते हैं तो उनको मिनरल्स बोलते हैं। तो मिनरल्स का जो नाम है यूजुअली उनकी लोकेशन के बेस पे होता है, वो कि वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। अब जो मिनरल्स होते हैं उस जैसे मालचाइट है, वो कहाँ से आया, मैलेज से आया, और ये हरी पत्तियों के साथ पेड़ के पास ही मिलता था वो मेनली, ठीक है। तो इस तरह से जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स के अंदर पाया जाता थे मोस्टली मेटल। ओके अब हम बात करते हैं ओर्स की। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स होते हैं जो मेटल्स होते हैं, मेटल के साथ जैसे ऑक्सीजन कंबाइन हो गया या सल्फर कंबाइन हो गया, तो इनको ओर्स बोलते हैं। यानी इम्प्योरिटी की फॉर्म में जो मेटल्स मिलते हैं उनको ओर्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं उनको हम अलग कैसे करेंगे, प्योर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, अब हम ये पढ़ेंगे। अब ओर से हम क्या करेंगे, हमारे पास इम्प्योर फॉर्म है मेटल की, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया, ओर लिया, ठीक है। अब हमने देखा कि ओर की कंसंट्रेशन कितनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो मेटल हाईली रिएक्टिव है, फिर मीडियम मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जिसकी हाई है, और यहां पर आएगी लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है, और उसके बाद मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। जिसकी जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना वो तो आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और मेल्ट होके इलेक्ट्रोलिसिस से अगर हम उसको मेल्ट करवाएंगे तो वो प्योर फॉर्म में वैसे ही हमें मिल जाते हैं। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी होती है जिनकी, वो दो फॉर्म में हमें मिलेंगे। एक तो जैसे कैल्शियम हो गया, CaCO3 की फॉर्म में मिल गया हमें, ठीक है, और कुछ मिलते हैं हमें सल्फाइड की फॉर्म में। तो कुछ कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे और कुछ हमें सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे। जो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे उनको हम क्या करवाएंगे, कैल्सिनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कैल्सिनेशन। और कुछ जो सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या करवाएंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है जब हाईली हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे और बहुत ज्यादा अमाउंट में हम उसको एयर देंगे, ठीक है, वो होता है रोस्टिंग। और कैल्सिलेशन में हम लिमिटेड अमाउंट में ही क्या करते हैं, हीट करके उसको लिमिटेड अमाउंट में ही क्या करेंगे, गर्म करेंगे, एयर देंगे, ठीक है। अब जब हमने उनको दोनों प्रोसेस से करा, कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से करा और सल्फाइड को रोस्टिंग से करा, तो हमें मिला ऑक्साइड ऑफ मेटल। जैसे ही ऑक्साइड ऑफ मेटल मिला तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करवाना पड़ेगा, किससे, रिड्यूसिंग एजेंट से, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है। अब जैसे इसको ऑक्सीडाइज करवाया तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। उसके बाद जो लो रिएक्टिविटी होती है जिनकी, वो क्या करते हैं, वो सल्फर के ओर में प्रेजेंट होते हैं। फिर सल्फर वाले तो वही है सेम, हमने रोस्टिंग करवाई और फिर हमें क्या मिला, मेटल ऑक्साइड मिला, और उसके बाद हमने रिफाइनिंग का मतलब होता है उसको प्योर बनाना, ठीक है। तो उसको हम लास्ट में क्या करेंगे, उसको हीट करके और इलेक्ट्रोलिसिस करके, और उसके बाद हमें उसको वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है, कैथोड एनोड पे जो होते हैं, यानी जो चार्ज की फॉर्म में हमें मिलते हैं, वो क्या करेंगे, एनोड पे इकट्ठे हो जाएंगे, और एक कुछ ऐसे होते हैं जो कैथोड पे होंगे, और वहां से हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को उसकी ओर से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।